हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। लेकिन टॉपिक का डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं उन तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की अभिप्रेरणा से ये चैनल चल रहा है। आपके जो भी कमेंट्स मिलते हैं उससे कार्य करने में और ऊर्जा मिलती है और अभिप्रेरणा भी मिलती है। तो आप इसी तरह से सहयोग बनाकर रखें और आपके ही मार्गदर्शन में ये चैनल आगे बढ़ेगा। आपके कमेंट्स अभिप्रेरित करते हैं और कार्य करने के प्रति योजना बनाना और जो भी उसमें कमियां हैं उनको सुधारना उसी से हो पाता है। तो जो भी व्यूअर्स हैं और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मनोबल बनाकर रखें और अभिप्रेरित करते रहें। तो चलिए, आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक जो आपके कमेंट्स मिले हैं उन्हीं कमेंट्स के आधार पर बनाया गया है। और हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे उसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना या नेतृत्व करने वाला। जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो हमने अपने पिछले क्लास में मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पर हमने ये जाना था कि जो लीड करता है, जो नेतृत्व करता है, वही अभिप्रेरित करता है। तो निश्चित रूप से लीडरशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम व्यावसायिक संगठन के संदर्भ में बात करते हैं वहाँ पर भी, और अगर हम अपने दैनिक जीवन में बात करते हैं तो वहाँ पर भी नेतृत्व का बहुत महत्व है। क्योंकि जब हम नेतृत्व करने की बात करते हैं तो चाहे हम वर्क प्लेस पे हों या सामाजिक परिस्थितियों में हों, हर जगह पर हमें लीडर मिलते हैं, नेतृत्व करने वाले मिलते हैं। लीडरशिप के संदर्भ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो यही है कि लीडरशिप एक क्वालिटी होती है, एक गुण होता है जो सबके अंदर नहीं होता है। जिसके अंदर ये गुण होता है वो लीडर बन जाता है। जब हमने हेनरी फयोल के व्यू पॉइंट को पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स में, तो वहाँ पर फयोल का जो विचार था, जो मत था, उस दौर में जो लोग हुआ करते थे वो ये सोचते थे कि लीड केवल वही कर सकता है जिसके अंदर जन्मजात प्रतिभा होती है लीड करने की या नेतृत्व करने की। मतलब जो जिनके परिवार में या हेरिडेटरी ये चीज़ें चलती आ रही हैं, केवल वही लीड कर सकते हैं, या जिनका जन्म औद्योगिक घरानों में हुआ है केवल वही लीड कर सकते हैं। लेकिन फयोल ने इस बात को अपोज किया था और उन्होंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को नेतृत्व करने के सिद्धांतों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, तो एक सामान्य व्यक्ति भी लीड कर सकता है। तो ये बात जो कि उस समय कही गई थी कि केवल जिसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप होगी केवल वही लीड कर सकता है, फयोल ने उस दौर में अपोज किया था, उसका विरोध किया था। तो उनका ये मानना था कि लीडर कोई भी बन सकता है, जिसे सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, एडुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, वो लीड कर सकता है। तो हम इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं कि लीडरशिप जन्मजात प्रतिभा भी हो सकती है। मतलब जो जिनके ख़ानदान में हेरिडेटरी ये चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे हम बात करते हैं टाटा, जैसे हम बात करते हैं अंबानी के, उनके घर में ये सारी चीज़ें होती आ रही हैं। इस वजह से ये गुण उनके जो भी पुत्र हैं उनमें ये अपने आप आते चला जा रहा है, वो लीड कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को सिखाकर भी लीडर बनाया जा सकता है और ट्रेनिंग देकर, एडुकेट कर भी लीडर बनाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप इनबॉर्न एबिलिटी भी है और एक्वायर्ड एबिलिटी भी है। मतलब जन्मजात प्रतिभा भी है और नेतृत्व करना सीखा भी जा सकता है। तो चलिए, इस टॉपिक को हम कुछ तथ्यों के साथ डिस्कस करेंगे और इसी के साथ एक और हमारा टॉपिक जो जुड़ा हुआ है वो है लीडरशिप स्टाइल का। और जब हम लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें नेता कितने प्रकार के होते हैं ये हमें पता चलता है।
तो बहुत जल्दी से बिना समय को ख़राब किए हम लोग लीडरशिप के तथ्यों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लीडर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्क एंड सोशल लाइफ। तो जब हम बात करते हैं नेतृत्व करने की, तो हमें कार्य करने के दौरान भी नेतृत्व मिलता है और सामाजिक जीवन में भी नेतृत्व होता है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, जैसे ट्रेड यूनियन, जैसे पॉलिटिशियंस। और जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, वो लीड करता है, उसे ये जिम्मेदारी दी जाती है। कहा यह भी जाता है कि लीडर केवल भाषणों से नहीं बना जा सकता, लीडर के किए गए कार्यों का जो रिजल्ट आता है वो उसे लीडर बनाता है और वो उसे महान बनाता है। तो निश्चित रूप से जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो लीड करे, और मैनेजर रूप में निश्चित रूप से ये क्वालिटी होती है जो कि उसे उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनाता है या उसे वो लीड करता है। तो एक मैनेजर की नियुक्ति इसी आधार पर होती है कि उसके अंदर निश्चित रूप से लीडरशिप क्वालिटी होगी। तो यहाँ पर जो पहला वक्तव्य लिखा हुआ है वो यही है कि हम लीडरशिप को अलग नहीं कर सकते। ये वर्क प्लेस पर भी है और हमारे समाज में भी हमें देखने को मिलता है। लीडरशिप अकोर्स इन ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। हम जब नेतृत्व करने की बात करते हैं तो हमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही परिस्थितियों में नेतृत्व मिलता है। सच एज ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, लीडरशिप अकोर्स व्हेन वन इंडिविजुअल टेक्स लीड एंड इन्फ्लुएंस मोस्ट ऑफ द ग्रुप एक्टिविटीज। तो जब हम फॉर्मल प्लेस की बात करते हैं तो वहाँ तो लीडर बनाए जाते हैं, जैसे मैनेजर। और जब हम इनफॉर्मल प्लेस की बात करते हैं, जैसे कुछ दोस्तों का ग्रुप, वहाँ पर एकाक ऐसे होते हैं जो नेतागिरी करते हैं, जो नेतृत्व करते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को बताया गया है कि हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सिचुएशन में लीडरशिप मिलती है। और लीडरशिप अकोर्स व्हेन वन इंडिविजुअल टेक्स लीड एंड इन्फ्लुएंसिंग मोस्ट ऑफ द ग्रुप एक्टिविटीज। और नेतृत्व तब उत्पन्न होता है जब कोई एक व्यक्ति लीड करता है, नेतृत्व करता है और ग्रुप की सभी एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ को वो प्रभावित करता है। चलिए, पीपल हैव टू बी गाइडेड टू वर्क विद ज़ील एंड कॉन्फिडेंस। जब लोग काम करते हैं तो उन्हें दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है और वो काम उत्साह और आत्मविश्वास के साथ करना चाहते हैं। ज़ील इज़ ऑर्डर, अर्नेस्टनेस एंड इंटेंसिटी इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जब हम उत्साह की बात करते हैं तो उत्साह एक तरह का ललक होता है और कार्य ईमानदारी से करना और उस काम को अच्छे तरीके से करने से जुड़ा हुआ होता है। और जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट्स एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल एबिलिटी। तो जब हम आत्मविश्वास की बात करते हैं तो आत्मविश्वास तब उत्पन्न होता है जब हमारे पास अनुभव होता है और हमारे पास टेक्निकल एबिलिटी होती है। तो यहाँ पर दो बातें बोली गई हैं कि काम करने के लिए उत्साह और कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। उत्साह हमें काम ईमानदारी पूर्वक और काम को अच्छे तरह से करने में मदद देता है। और जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस हमारे अनुभव से जुड़ा हुआ है और टेक्निकल एबिलिटी से जुड़ा हुआ है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल इज नोन एज लीडरशिप। एक व्यक्ति की योग्यता जिससे वे दूसरे लोगों को के व्यवहार को प्रभावित करता है, उसी को हम नेतृत्व के नाम से जानते हैं। लीडर एक्सप्लॉइट्स ह्यूमन पोटेंशियल इनटू आउटपुट। जो लीडर होता है वो मानव के अंदर जो भी संभावनाएं होती हैं उनका एक तरीके से शोषण करता है, उसको बाहर निकालता है, जो भी एक मानव के अंदर संभावनाएं होती हैं और उससे आउटपुट में कन्वर्ट करता है। लीडर शेप द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लीडर क्या करता है? संगठन की कार्य संस्कृति को शेप देता है, आकार देता है। दे रिलाइन देयर ऑर्गेनाइजेशन विथ एम्प्लॉय, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, रेगुलेटर्स एंड कम्युनिटीज। जब हम बात करते हैं लीडर की, तो वो संगठन को जोड़ते हैं, अलाइन करते हैं, किससे? कर्मचारियों से, ग्राहकों से, अंशधारियों से, माल पूर्तिकर्ताओं से, नियम बनाने वालों से और समुदाय से। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट रहे लीडरशिप के।
आइए जान लेते हैं, कुछ डिफिनीशंस दी गई हैं लीडरशिप की। तो यहाँ पर 2 डिफिनीशन हमें देखने को मिल रही हैं। पहली डिफिनीशन, इट इज द एबिलिटी टू परसुए अदर टू सीक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव इंथुजियास्टिकली। ये कीथ डेविस की परिभाषा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि लीडरशिप एक एबिलिटी है जो कि लोगों को परसुए करता है, जिससे जो भी उद्देश्य हैं उन्हें उत्साहपूर्वक पाया जा सके। तो लीडरशिप क्या करता है? लीडरशिप जो है वो लोगों को परसुए करता है, मनाता है, मान मनोबल करता है कि जो भी उद्देश्य हैं उसे उत्साहपूर्वक पाया जा सके। दूसरी परिभाषा पियर्स एंड रॉबिन्सन की है, और पियर्स एंड रॉबिन्सन क्या कहते हैं? लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू वर्क टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। तो लीडरशिप क्या है? एक प्रक्रिया है जिससे लोगों को प्रभावित किया जाता है और उद्देश्य, जिससे उद्देश्य वो प्राप्त कर सके और उद्देश्यों जिससे वो जो भी उद्देश्य हैं उनकी तरफ कार्य करें और उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो लीडरशिप को एक प्रक्रिया बताई गई है पियर्स एंड रॉबिन्सन के आधार पर। तो इन 2 डिफिनीशंस के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि लीडरशिप एक ऐसा गुण है जिससे लीडर दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है, उन्हें कार्य करने के प्रति अभिप्रेरित करता है, जिससे जो भी उद्देश्य बनाया गया है संगठन का उसे आसानी से पाया जा सके। चलिए, कुछ नेचर है लीडरशिप की, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। प्रकृति क्या है लीडरशिप की? सबसे पहला, लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन पर्सनल ट्रेट्स। तो जैसा मैंने आपसे शुरुआत में बताया कि नेतृत्व वही करता है जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्वालिटी होती है। सभी लीडर नहीं बन सकते, केवल वही बन सकते हैं जिनके अंदर ये गुण होता है, और जिनके अंदर ये गुण होता है वो नेता बन जाते हैं। तो इट इज अ पर्सनल ट्रेट, ये एक व्यक्तिगत गुण होता है। सिचुएशनल लीडरशिप पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में परिस्थिति होती है काम करने की, तो वहाँ मैनेजर लीडर होता है। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ दूसरी सिचुएशन होती है, ट्रेड यूनियन का दूसरा लीडर होता है। तो हर जगह जो है लीडर है, हम इसे अलग नहीं कर सकते, और लीडरशिप पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लीडरशिप इज अ फंक्शन। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप एक तरीके का कार्य है, और लीडरशिप का एक फार्मूला है, लीडर L = F = S, लीडर, फॉलोअर एंड सिचुएशन। ठीक है, ये 3 उसके जो है कारक हैं जो कि उसे एक तरीके से संपूर्ण बनाते हैं। तो लीडरशिप इज अ फंक्शन, एक कार्य है जिसमें और भी कार्य जुड़े हुए हैं, जैसे मोटिवेशन, जैसे कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे अभी हम लोग देखेंगे। लीडर्स आर रोल मॉडल। लीडर आदर्श होते हैं दूसरों के, जिन्हें लोग देखकर अपना अभिप्रेरक बनाते हैं और उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। लीडर्स आर आल्सो फॉलोअर्स। जब हम बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं तो वो भी, उनके भी आदर्श होते हैं, उनके भी रोल मॉडल्स होते हैं, वो भी किसी न किसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लीडर्स भी जो है किसी न किसी को फॉलो करते हैं। इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो यह एक व्यापक क्रिया है। व्यापक क्रिया का मतलब यह सभी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसे परवेसिव फंक्शन बोला जाता है। लीडरशिप एम्स एट गोल अचीवमेंट। लीडरशिप का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लक्ष्य पाने का होता है। नेतृत्व करने वाला जो भी होता है, जो भी लीड करता है, उसका पहला टारगेट ऑब्जेक्टिव होता है और वो उसे प्राप्त करना चाहता है और उसी पर निशाना साधता है। लीडरशिप एंड पावर। और जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप को हम शक्ति से जोड़ते हैं, और जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो ये लेजिटिमेट पावर हो एक तरीके से है, एक तरीके से ये कोअर्सिव पावर है, यह एक एक्सपर्ट पावर है, यह एक इंफॉर्मेशन पावर है, यह एक रिफरेंट पावर है। तो लीडरशिप को हम पावर से भी जोड़ सकते हैं। लास्ट जो है लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। और जब हम बात करते हैं लीडरशिप को तो हम उसको मैनेजमेंट से तो जोड़ते ही जोड़ते हैं, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में की बात करते हैं तो वहाँ तो फॉलोअर्स का जुड़ाव होता ही होता है, लेकिन लीडर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड भी लीडर होते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए। तो इसलिए लीडरशिप पर प्रबंध से थोड़ा सा अलग है निश्चित रूप से। तो ये कुछ हो गए नेचर लीडरशिप के। आइए बहुत जल्दी से हम लीडरशिप स्टाइल के बारे में भी जान लेते हैं। कितने तरह के लीडर होते हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम, कितने तरीके के लीडर होते हैं। जब हम बात करते हैं लीडरशिप या लीडर्स कितने तरीके के होते हैं तो उसे नाम दिया गया है लीडरशिप स्टाइल्स का, मतलब नेतृत्व करने का अंदाज। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं।
लीडरशिप स्टाइल्स, मतलब नेतृत्व करने का अंदाज या नेतृत्व करने का तरीका या कितने तरीके के लीडर होते हैं। तो हम जब लीडरशिप स्टाइल्स की बात करते हैं तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 बेसिस इसके हम बना सकते हैं। जो सबसे पहला बेसिस है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड, पुरस्कार के आधार पर। ठीक है, और जब हम रिवार्ड की बात करते हैं तो हमें 2 तरह के लीडर मिलते हैं, एक पॉजिटिव लीडर और दूसरा निगेटिव। मतलब लीडर अगर आप काम करते हैं तो पुरस्कृत करता है, पॉजिटिव लीडर वो होता है जो पुरस्कृत कर पुरस्कार की अभिप्रेरणा देकर लोगों से काम करवाता है, और निगेटिव लीडर वो होता है जो हमेशा डर दिखाता है, भय दिखाता है कि अगर नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। वो बोलते हैं ना कि भय बिनु होए न प्रीति, बिना भय के कोई प्रीति नहीं होती। तो 2 तरीके के लीडर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड, पुरस्कारों के आधार पर। पॉजिटिव जो हमेशा सकारात्मक रहते हैं, पुरस्कार की अभिप्रेरणा देकर अभिप्रेरित करते हैं, और दूसरे निगेटिव जो कि दंड या पनिशमेंट के द्वारा लोगों से काम करवाते हैं। दूसरा बेस है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, शक्ति के आधार पर। हम कहीं ना कहीं अथॉरिटी को पावर से जोड़ते हैं निश्चित रूप से, तो चलिए देख लेते हैं। पावर के आधार पर हमें 3 तरीके के लीडर मिलते हैं, एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल, और इसे हमने पहले भी सुना है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दूसरा है हमारा पार्टिसिपेटिव, या इसे हम डेमोक्रेटिक के नाम से भी जानते हैं, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और तीसरा जो लीडरशिप स्टाइल है जो कि पावर के आधार पर, वो है फ्री रीन, जिसे लेजिस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। लेजिस्फेयर के भी नाम से जाना, लैटिन वर्ड है, उससे निकल कर आया है। तो शक्ति के आधार पर 3 लीडर, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेटिक, फ्री रीन। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडर वो होते हैं जो निरंकुश होते हैं, तानाशाह होते हैं, जो अपने तक ही सारी चीज, डिसीजन मेकिंग की पावर अपने तक ही रखते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करते, सारे निर्णय खुद ही लेते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का 1 वे सिस्टम वो रखते हैं। पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडर वो होते हैं, पार्टिसिपेटिव का मतलब जो सहभागिता लेते हैं, लोकतंत्री प्रणाली से सिस्टम को चलाते हैं। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप वो लीडरशिप होती है जहां पर लोगों की सभी की राय सुनी जाती है और फिर निर्णय लिया जाता है, एक लोकतांत्रिक तरीके से लीडरशिप की जाती है। और फ्री रीन लेजिस्फेयर से निकल कर आया है, और फ्री रीन का मतलब होता है स्वतंत्र, पूरी तरह से कर्मचारियों को छोड़ देना, वो अपने इनिशिएटिव पे काम करें। लेकिन ये जो सिचुएशन है लीड करने की, ये तभी उत्पन्न हो पाएगी कि हमारे पास उस तरीके के कर्मचारी होने चाहिए जहां पर जो भी फॉलोअर्स होंगे या जो भी सबऑर्डिनेट्स होंगे उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाए काम करने की। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह लीडर, पार्टिसिपेटिव सभी की सुनने वाला, और फ्री रीन किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप न करने वाला, अपने कर्मचारियों को पूरी तरह स्वतंत्रता देने वाला कि वो काम अपनी इच्छा से अपने आधार पर करें। ठीक है, तीसरा जो बेस है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी को हम सीधे सीधे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं और अथॉरिटी को हम पद से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अथॉरिटी जो है के आधार पर 2 तरीके के लीडर हमें मिलते हैं, एक टास्क ओरिएंटेड, और या जिसे हम फॉर्मल लीडर बोल सकते हैं,
और एक है हमारे एम्प्लॉय ओरिएंटेड, जिसे हम इनफॉर्मल लीडर बोल सकते हैं। तो फॉर्मल लीडर वो जो कि केवल टास्क पर फोकस करते हैं, केवल काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, उनको एम्प्लॉय से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन पर पूरा फोकस करते हैं। और जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड होते हैं, जो इनफॉर्मल लीडर होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ की सुख सुविधा के बारे में सोचते हैं, एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं, उनके साथ अच्छा हो इसके बारे में सोचते हैं। तो फॉर्मल लीडर टास्क ओरिएंटेड और इनफॉर्मल लीडर जो होते हैं वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड। फॉर्मल लीडर वो जो प्रोडक्शन पर पूरा फोकस करते हैं और एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर वो जो इनफॉर्मल लीडर वो होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं, उनकी सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं। तो इसे हम लीडरशिप स्टाइल का नाम देते हैं। लीडरशिप स्टाइल बहुत प्रचलित है, बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में। तो हमें 3 बेस मिलते हैं, रिवार्ड, पावर और अथॉरिटी के आधार पर। रिवार्ड के आधार पर पॉजिटिव निगेटिव लीडर, पावर के आधार पर ऑटोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव और फ्री रेन, और अथॉरिटी के आधार पर फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक और बात जो मैंने आपसे शुरू में बोली कि लीडरशिप एक फार्मूला है। लीडरशिप इज इक्वल टू मोटिवेशन प्लस सुपरविजन प्लस कम्युनिकेशन प्लस डायरेक्शन, और ये फार्मूला ही जो है लीडरशिप के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जो लीड करेगा वही मोटिवेट करेगा, वही सुपरवाइज करेगा, इन सारी चीज़ों को कम्युनिकेशन के माध्यम से करेगा और वही दिशा निर्देशन देगा। तो ये हमारा लीडरशिप का टॉपिक रहा। हम लीडरशिप के थ्योरीज का भी डिस्कशन करेंगे। जो थ्योरीज हैं, जो व्यू पॉइंट्स हैं थिंकर्स के, वो हमारा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रहेगा।